गाइस, कैसे हैं आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है। तो इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये कब लागू हुआ, इसका इसका ये कब लागू हुआ है और कितने सन में लागू हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब भी इसमें जानेंगे। तो ये क्या है, विश्व व्यापार संगठन, इसको बोला जाता है WTO। शॉर्ट फॉर्म होता है WTO और इसका हिंदी मीन्स होता है विश्व व्यापार संगठन और इंग्लिश में होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और इसका हिंदी मीन्स सारा आप लोगों को जान लेना बहुत ही अच्छा है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो देखते हैं कि ये क्या है और ये संगठन क्या है और ये किसके लिए कार्य करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है। यह क्या है, एक इंटरनेशनल संगठन है और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो इंटरनेशनल तौर पर क्या होते हैं, व्यापार होते हैं, उसका उदारीकरण करना, उसका विकास करना है। या व्यापार से संबंधित नियमों और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया है। इसका क्या है, ये व्यापार से संबंधित जो भी नियम है, जो भी प्रतिष्ठान है, जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं, उनको विकसित देशों के लिए उनको पहल करना, उसको आरंभ करने का कार्य वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें 164 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व, इसमें 164 देश के सदस्य हैं जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। इसका शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसका शीर्ष संगठन है, जो बहुत ही मुख्य चीफ संगठन है, वो उसका निकाय मतलब उसका कार्य क्या है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन से मिलकर बना हुआ, उसमें कई सारे मंत्रियों का क्या है, सदस्यता उसमें है, जो सभी देश के राज्यों से बना है और वो जितने भी मंत्री वो एक देश के नहीं, वो सभी देश के राज्यों से, अलग अलग राज्यों से उसमें सदस्यता अपनी निभा रहे हैं। यह द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और ये हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, जिससे क्या होता है, जितने भी दिशा निर्देश, जितने भी व्यापार संबंधी जितने भी मानक और जितने भी शीर्ष निर्णय लेने होते हैं, वो 2 साल में एक बार जब इसका आयोजन होता है तो वो उसमें सारे निर्णय लिए जाते हैं और वो त्रिस्तरीय मंत्री परिषद के द्वारा लिए जाते हैं, जो शीर्ष का निर्णय लेने का निकाय का कार्य करता है। और इसमें क्या है, 164 देशों की सदस्यता का प्रतिनिधित्व है। तो इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब इसके कार्य हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ, इसका मुख्यालय क्या है, ये हम लोगों ने जान लिया, इसका फुल फॉर्म भी जान लिया। तो अब इसके कार्य देखेंगे कि इसके कार्य ये कौन कौन से कार्य करता है। तो ये व्यापार से संबंधित जो भी वार्ता होती है, जो भी क्या है, जो नई कंपनियां, जो भी औद्योगिक केंद्र नया व्यापार चालू करना चाहते हैं, उनको व्यापार से संबंधित सारी जानकारियाँ प्रदान करता है, उनसे वार्ता से संबंधित सारी बातचीत करता है और उनको व्यापार समझाता है कि व्यापार किस प्रकार से करना है। अगला है कार्यान्वयन और निगरानी। ये व्यापार में कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य भी करता है। WTO की कई परिषद और समितियां इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि कई नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। WTO की कई परिषद और समितियां बनी हैं जो इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि जो भी व्यापार संगठन जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी नियम और पालन लागू किए जाने चाहिए, जो भी नियम बनाए गए और जो भी नियम उस मानक संस्थान के द्वारा माने जाने चाहिए, जिसके अंतर्गत व्यापार किया जाना चाहिए, वो सारे नियम और नियमावली का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी और का कार्य भी क्या करता है, WTO करता है। अगला है विवादों का निपटारा। जितने भी व्यापार से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद हो रहे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, जो भी बहस हो रही है, उस विवादों को निपटाने का कार्य भी WTO करता है। उन विवादों को सुलझाने का कार्य और व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य, विकसित करने का कार्य WTO का होता है। अगला है व्यापार क्षमता का निर्माण करना। WTO प्रतिवर्ष विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता मिशनों का आयोजन करता है। व्यापार की क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, व्यापार को और देश विदेशों तक पहुंचाने के लिए जितनी भी तकनीकी सहायता व्यापार को चाहिए, विकासशील देशों को जितनी भी सहायता चाहिए, वो सारी सहायता WTO प्रोवाइड करता है। और हर साल क्या करता है, तकनीकी सहायता मिशनों का आयोजन भी करता है प्रतिवर्ष। मतलब हर साल जितनी भी तकनीकी सहायता मिशन के तहत जितनी भी आयोजन करता है, जितनी भी सहायता वो दे सकता है, वो देने का कार्य करता है। साथ ही सरकारी अधिकारियों के लिए जिनेवा में प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम को भी आयोजित करता है। साथ ही जितने भी सरकारी अधिकारी उनको जिनेवा में प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम के तहत और वर्ल्ड ट्रेड व्यापार संगठन को समझाने का कार्य करता है और उनको प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अगला है आउटरीच का मतलब होता है WTO सहयोग को बढ़ाने में संस्था की गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सांसदों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मीडिया एवं चालू दोहा वार्ता पर नियमित बातचीत करता है। आउटरीच का मतलब होता है जितने भी संगठन, जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति जो भी जागरूकता है, उनकी गतिविधियों को जो भी जागरूकता देने की जरूरत है, उसके लिए मीडिया एवं चालू वार्ता के तहत क्या करता है, उनको जागरूक करने का कार्य करता है और वो जागरूकता लोगों तक पहुँचाने के लिए मीडिया के जरिए बातचीत करता है। तो
हम लोगों ने इसके कार्य देख लिए हैं डब्ल्यूटीओ के। अब देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन के लाभ क्या हैं। इसके कार्य, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म हो गया, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके कार्य क्या होते हैं। अब इसके देखते हैं इसके लाभ क्या है। यह आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करता है। जब जो डब्ल्यूटीओ वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं व्यापार करने का कार्य करती है, उनके विकास, उनके आर्थिक विकास को और उनके रोजगार को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। दूसरा है व्यापार और स्वास्थ्य समर्थन, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य समर्थन का कार्य भी करता है। जितने भी व्यापार संगठन में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यापार का कार्य कर रहे हैं, उनको पर्यावरण संबंधी जानकारियाँ और पर्यावरण को कैसे स्वस्थ बनाते हुए हम लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं और आर्थिक गतिविधियों को और भी अच्छा कर सकते हैं, उसके समर्थन का कार्य भी करता है। अगला है कमजोर को एक मजबूत आवाज़ देना। जितने भी कमजोर व्यापार संगठन है और जो जिसमें कुशलता की ज़रूरत है, जिसको विकास की ज़रूरत, तकनीकी सहायता की ज़रूरत है, उनको सारी तकनीकी सहायता प्रदान करता है और उनके तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है, जिसके तहत उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला है विवादों को निपटाने, व्यापार तनाव में कमी करने का कार्य। विवादों को निपटाने, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार हो रहे हैं, उनमें जो भी विवाद है, जो भी विवाद से संबंधित मुद्दे हैं, उनमें उनको बातचीत के द्वारा डब्ल्यूटीओ निपटाने का कार्य करता है, उनमें समझौता करने का कार्य करता है और विवादों को खत्म करके नए व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अगला है लागत में कटौती और जीवन में स्तर में सुधार। जो डब्ल्यूटीओ है वो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके लोगों को व्यापार में कैसे लागत में कमी के साथ आर्थिक विकास को बढ़ाना है, इन सारे नियमों का प्रशिक्षण और कौशलों की जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है, जिसके तहत ये प्रतिवर्ष तकनीकी मशीनों की सहायता प्रदान करता है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तो आप लोगों को डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस तरीके के हम लोग और टॉपिक, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते रहेंगे और आप लोगों से मिलते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास के साथ। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।